नमस्कार दोस्तों, हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे। राजस्थान का भूगोल में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य वाला टॉपिक चल रहा था। देखो, राजस्थान के अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान थे, ये टॉपिक बड़ा था। हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। इस टॉपिक का एक सब टॉपिक है हमारी राजस्थान सरकार ने प्रत्येक जिले का एक वन्य जीव दे रखा है, मतलब शुभंकर के रूप में। आप यूँ समझिए, तो प्रत्येक राजस्थान में जिलेवार शुभंकर हमें एग्जाम में पूछा जाता है। मुझे याद है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2018 वाला जो पेपर हुआ था उसमें आया था, आरएस में भी आया था। तो हर एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है, सवाल आता है सुमेलित करने वाला, एक तरफ जिला एक तरफ शुभंकर। तो 33 जिलों के 33 शुभंकर आपको 5 मिनट में याद हो जाएंगे। बस थोड़ा सा इसमें लॉजिक है, वो आप समझिए, आपको याद हो जाएगा, है ना। चलो शुरू करते हैं फिर। ये देखिए, ये राजस्थान का मानचित्र आप देख रहे हो, है ना। हम जिलेवार संभागवार देख लेंगे ना, जिलेवार संभाग के पहले जिले कर लेंगे, प्रत्येक संभागवार जिले फिर देखेंगे ना। तो सबसे ऊपर हम बात करेंगे बीकानेर। देखिए, बीकानेर संभाग है, तो बीकानेर में चूरू पड़ता है संभाग में, हनुमानगढ़ पड़ता है और क्या पड़ता है, गंगानगर पड़ता है। तो देखिए, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, है ना। तो बीकानेर संभाग में 4 जिले, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो जिलेवार देख लेते हैं। सबसे पहले बीकानेर को देखेंगे। देखो बीकानेर में आपने क्या पढ़ा, बीकानेर में गजनेर अभ्यारण्य था। गजनेर अभ्यारण्य में रेत का तीतर, बट इंपीरियल सैंड ग्राउस। तो सिंपल हो गया ना, गजनेर वाला इनका क्या है, शुभंकर है जिलेवार। तो यहाँ कौन सा तीतर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा भट तीतर। कौन सा तीतर, भट तीतर। बताओ कितना सिंपल है। फिर हम बात करेंगे बीकानेर के बाद हम बात करेंगे चूरू की। देखिए, चूरू में ताल छापर में क्या है, काले हिरण। तो बस ये भी तो याद हो गया, क्या हो गया, काले हिरण। तो देखिए, बहुत इजी काम हो गया आपके लिए। बीकानेर के अंदर गजनेर में भट तीतर, चूरू में ताल छापर में काले हिरण। अब याद ये गंगानगर और हनुमानगढ़, क्योंकि गंगानगर और हनुमानगढ़ में याद रखना हमने कोई अभ्यारण्य नहीं पढ़ा था। वैसे याद रखना है, गंगानगर का है चिंकारा। गंगानगर का कौन सा है, गंगानगर का है चिंकारा। गंगानगर वाला चिक है भी ज़्यादा है, कारो भी ज़्यादा है, ये याद रख लियो। फिर आपका बच गया, गंगानगर से टूट के अलग हुआ था हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ को कैसे याद रखना है, हनुमानगढ़ टूट के अलग हुआ था, छोटा है इसलिए याद रखना छोटा किलकिला। छोटा है ना, गंगानगर से टूटा था, छोटा किलकिला। छोटा किलकिला। चलो 4 याद हो गया। बीकानेर, गजनेर, भट तीतर, चूरू का सुजानगढ़ ताल छापर में काले हिरण, हनुमानगढ़ छोटा है तो छोटा किलकिला, गंगानगर में चिक है भी है, कारो तो चिंकारा। फिर आप याद रख लीजिए जोधपुर और पाली। तो जोधपुर पाली जुड़े हुए। फिर लिख रहा हूँ मैं जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। तो 6 है, जिसमें जोधपुर आपका संभाग है। तो मैं लिख देता हूँ, है ना। सबसे पहले मैं लिखूँगा जोधपुर। देखो, जोधपुर पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा थार का मतलब सबसे बड़ा सिटी है। और जोधपुर में पश्चिम राजस्थान में कौन सा पक्षी पाया जाता है, कुरंजा। तो जोधपुर का कौन सा हो जाएगा, कुरंजा। जोधपुर के बाद जोधपुर से सटा हुआ कौन सा, पाली क्या पालना चाहिए, तेंदुआ। क्या पालना चाहिए, तेंदुआ। तो पाली का हो जाएगा तेंदुआ। क्या पालना है, तेंदुआ, ऐसे याद रखो। फिर मैं लिख रहा हूँ, देखिए जैसलमेर को कैसे याद रखना है, जैसलमेर में याद रखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान था, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। और राष्ट्रीय मरु उद्यान की यदि हम लोग बात करें तो आपको याद होगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान की हम लोग बात करें तो मरु उद्यान में क्या था, गोडावण। तो जैसलमेर का गोडावण। तो जैसलमेर का क्या हो जाएगा, गोडावण। जैसलमेर का गोडावण। जैसलमेर के बाद बाड़मेर। तो याद रख लीजिए बाड़मेर मरुस्थल है, तो मरुस्थल में याद रखिए मरु लोमड़ी। तो बाड़मेर में हो जाएगा मरु लोमड़ी। फिर आया जालोर बहुत सिंपल है, याद रखिए जालोर में सुंदा माता के आसपास क्या मिलते हैं, भालू। तो जालोर में हो जाएगा आपका भालू। जालोर में क्या हो जाएगा, भालू। जालोर का क्या हो जाएगा, भालू। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ जोधपुर के पास, जोधपुर में कौन सा बच गया, सिरोही में माउंट आबू के क्या थे, जंगली मुर्गे।
तो सिरोही का क्या हो जाएगा, जंगली मुर्गे। क्या हो जाएगा, जंगली मुर्गे। तो सिरोही के माउंट आबू के जंगली मुर्गे। आ लो, ऐसे आप लोगों को याद रखना है। तो जोधपुर संभाग और बीकानेर याद हो गया, रिवीजन कर लेंगे। देखिए, बीकानेर में गजनेर तो भट तितर, चूरू ताल छापर काले हिरण, हनुमानगढ़ छोटा किलकिला, गंगानगर चिंकारा। जोधपुर में कुरंजा, क्या पालना चाहिए, पाली में तेंदुआ। जैसलमेर में गोडाउन पाया जाता है। बाड़मेर में मुरु लोमड़ी मरुस्थल है। जालोर में सुंदा माता में भालू है अभ्यारण्य। और सिरोही माउंट आबू के जंगली मुर्गे। क्लियर। फिर याद रखिए उदयपुर। देखिए, उदयपुर से अलग हुआ था राजसमंद। तो उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ संभागीय मुख्यालय उदयपुर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उदयपुर। बोले तो मेवाड़। भाई मेवाड़ के महाराणा बीजी बहुत रहे थे। मेवाड़ के महाराणा बीजी बहुत रहे थे ना, मेवाड़ महाराणा बीजी बहुत रहे थे। तो आप ऐसे याद रख लो, मेवाड़ महाराणा बीजी बहुत रहे थे, मतलब बीजू। तो उदयपुर का कौन सा हो जाएगा, बीजू। उदयपुर के बाद मैं लिख रहा हूँ राजसमंद। उदयपुर से लगा था राजसमंद नाम आते आपको कुंभलगढ़ याद आ जाएगा। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में क्या थे, भेड़िए। तो याद रखना राजसमंद का कौन सा हो जाएगा, भेड़िया। साथ साथ वो भी आपको याद हो रहे हैं ना। फिर आए बाउंड्री लाइन वाले 4, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ डूंगरपुर। देखो, डूंगरपुर की बात करा तो डूंगरपुर में जंगली धोंक, डूंगरपुर में जंगल है। तो याद रखना डूंगरपुर में जंगली धोंक। फिर आ गया आपका डूंगरपुर के नीचे बांसवाड़ा के चारों तरफ 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है बांसवाड़ा ना, बांसवाड़ा। और ये याद रखो, बांस वृक्ष की अधिकता के कारण बांसवाड़ा नाम पड़ा। और बांस सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। तेजी से क्या वास्ता है, बेटा का पानी बहुत पिए तो जल पीप। बांस के ज़्यादा पानी पिए, जल पीवे में वास्ता है जल पीप। आ लो, फिर आ गया प्रतापगढ़। तो मैं लिख रहा हूँ प्रतापगढ़ आपको वैसे याद हो जाएगा। प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य है। सीता माता में क्या है, उड़न गिलहरी। तो प्रतापगढ़ का क्या हो गया, उड़न गिलहरी। फिर आया चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ बहुत सिंपल है, ची से चित्तौड़ कर दो और ची से क्या कर लो, चौसिंगा। क्या कर लोगे, चौसिंगा। ची से चित्तौड़ और ची से क्या हो जाएगा, चौसिंगा। ठीक है, तो ये हो गया। उदयपुर के महाराणा बीजू, राजसमंद कुंभलगढ़ के भेड़िए, डूंगरपुर जंगली धोक, बांसवाड़ा जलपी, प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी, सीता माता, चित्तौड़गढ़ चौसिंगा। फिर आप आ जाओ कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। तो मैं लिख रहा हूँ कोटा। सबसे पहले कोटा। देखो, कोटा में क्या पढ़ा था, कोटा में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। कोटा में चंबल में क्या मिले थे, ऊद बिलाव। तो कोटा में याद रखना, कोटा में कौन सा है, ऊद बिलाव। कोटा में क्या था, चंबल में ऊद बिलाव। कोटा के बाद याद रखिए बूंदी सुर्ख कलर की होती है। तो याद रख लीजिए सुरखाब। बूंदी सुर्ख कलर की होती है, सुरखाब। फिर याद रखना बारह कह रहे हुए मगरमच्छ। तो याद रखना 12 में क्या हो जाएगा, मगरमच्छ। 12 में क्या हो जाएगा, मगरमच्छ। फिर आ गया झालावाड़। देखिए, झालावाड़ में गागरोन का दुर्ग और गागरोन दुर्ग में गागरोनी तोते। तो मैं क्या लिख दूं, गागरोनी तोते। हीरामनी तोते बोलते हैं इनको, गागरोनी तोते। हेलो, 3 संभाग आपको याद हो गया, 4 संभाग सॉरी, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आइए, बीकानेर में का भट तीतर गजनेर, तो भट तीतर चूरू ताल छापर काले हिरण, हनुमानगढ़ छोटा किला, गंगानगर चिंकारम। फिर जोधपुर में कुरजा क्या पाली पालना चाहिए, तेंदुआ। फिर जैसलमेर याद रखिए गोडावण, बाड़मेर मरुस्थल स्टार्ट होता है, मुरु लोमड़ी। जालोर में सुंदा माता में भालू और माउंट आबू सिरोही में जंगली मुर्गे। ठीक है, उदयपुर के लोग बीजू, कुंभलगढ़ राजसमंद के भेड़िए। और फिर आ जाओ डूंगरपुर में जंगली धोक, बांसवाड़ा जल पी। प्रतापगढ़ में सीता माता उड़न गिलहरी, चित्तौड़गढ़ में चौसिंगा।
कोटा, कोटा में चंबल, चंबल में उदबिला, बूंदी सुर्ख कलर की सुरखा, बारह मगरमच्छ और झालावाड़ में गागरुन तो गागरुनी तोते। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 संभाग हो गए, 2 ही संभाग और बचे, सॉरी 3 संभाग, 3 संभाग और बचे। देखो हमने क्या कर लिया, उसको लाल से लिख रहा हूँ। बीकानेर संभाग कर लिया, जोधपुर कर लिया, उदयपुर कर लिया, कोटा कर लिया। अब कौन सा संभाग बचा है, यहाँ से देखिए, देखिए भरतपुर संभाग है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये 4 जिले याद रखिए। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो मैं लिख रहा हूँ भरतपुर का, भरतपुर इजी है। देखिए भरतपुर में केवलादेव में आते हैं सारस, तो क्या हो जाएगा भरतपुर का, भरतपुर का हो गया आपका सारस। ठीक, भरतपुर के बाद मैं लिखूं धौलपुर, धौलपुर में है पंचशीरा, धौलपुर का पंचशीरा, इसे बोलते हैं इंडियन स्क्रीमर, इंडियन स्क्रीमर। ठीक है, धौलपुर हो गया। धौलपुर के बाद आया कौन सा, करौली। देखिए करौली वाला सिंपल है, कहते हैं रोलिया का, रोली रोली रोली, रोने पर कहते हैं घड़ियाली आंसू आएगा, रोएंगे तो आंसू आएगा, आंसू घड़ियाली आंसू, तो करौली रोली आंसू घड़ियाल, तो करौली का कौन सा हो जाएगा, घड़ियाल। और नीचे वाला तो बहुत सिंपल है, सवाई माधोपुर। अरे भैया सवाई माधोपुर में रणथंभौर मिलते हैं बाघ, तो सवाई माधोपुर का हो जाएगा बाघ। तो ये तो बहुत ईजी हो गया। भरतपुर में केवलादेव में सारस, धौलपुर में पंचशीरा इंडियन स्क्रीमर, करौली रोएंगे तो आंसू आएंगे, घड़ियाली आंसू घड़ियाल, और रणथंभौर सवाई माधोपुर बाघ। फिर आप आइए इस साइड जरा, ये लिख रहा हूँ मैं जयपुर, ये दौसा, ये अलवर, सीकर और झुंझुनू। क्लियर है, तो मैं जयपुर संभाग लिख देता हूँ, जयपुर। देखिए जयपुर, जयपुर में चित्त है, कोई भी जावे तो चित्त हो जा, तो चित्तल, जयपुर में याद रखिए चित्त, तो क्या हो जाएगा चित्तल। जयपुर में चित्त मतलब चित्तल। जयपुर से अलग हुआ था दौसा। भैया दौसा जिला छोटा, दूसरा सबसे छोटा है, छोटा है तो खरगोश भी छोटा होता है, तो दौसा में क्या हो जाएगा खरगोश। फिर जयपुर के इधर कौन है, सीकर, सीकर में शाही लोग रहते हैं मतलब शाहीन, सीकर में क्या हो जाएगा शाहीन। फिर सीकर के बाद झुंझुनू, झुंझुनू में काले टाइप के लोग मिलते हैं, याद रखिए झुंझुनू में काला तीतर, काला तीतर, काला तीतर याद रह जाएगा। तो बस हो गया ना, सीकर में शाहीन, झुंझुनू में काला तीतर, और दौसा छोटा तो खरगोश, और जयपुर चित्तल। एक और बच गया अलवर। आपको याद होगा अलवर में मिलता है सांभर। अलवर में क्या मिलता है, अलवर में मिलता है सांभर। अलवर का क्या है सांभर। बस ये हो गया। अब बच गया आपका अजमेर संभाग, तो मध्यवर्ती संभाग अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक। तो ये आप थोड़ा सा आप याद रख लीजिए, ये आपका हो जाएगा, है ना। ये देखिए, तो मैं सबसे पहले अजमेर लिख रहा हूँ। देखिए अजमेर राजस्थान का हृदय है, तो हृदय के अंदर बिल्कुल सतर्क रहना है, तो खड़ा रहना है, तो खड़ मोर। और भीलवाड़ा जस्ट नीचे पड़े हुए, तो खड़े को नहीं पड़े हुए, तो पड़े ने सिंपल आपा लगा सका, है ना, सिंपल आपा सीधो खड़े हटा देंगे, मोर आ जी। तो इंगो तो है अजमेर को तो है खड़मोर, तो भीलवाड़ा जस्ट नीचे, तो भीलवाड़ा में खड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल नीचे सो गया। भीलवाड़ा में आएगा सिंपल मोर, क्या आ जाएगा सिंपल मोर। अरे भैया अजमेर में तो खड़ा रहना पड़ेगा खड़मोर, भीलवाड़ा में बस नीचे है, कोई खड़ा रहना ही पड़ेगा। फिर आ गया नागौर। नागौर में आपको पता है सांबर झील, और सांबर झील में आते हैं राजहंस, क्या आते हैं राजहंस। और नागौर के बाद आ गया टोंक, टोंक में राज हटा दो तो सिंपल क्या हो जाएगा हंस। अलो अजमेर वाला सिंपल है, 2 याद करो और 2 में कुछ काटते चलो, 2 हो जाएंगे, तो 4 जिले हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये आपके 33 जिले के 3300 बंकर। मैं फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए भरतपुर में सारस, धौलपुर में पंचशीरा, करौली में घड़ियाल और सवाई माधोपुर में बाघ, जयपुर का चित्तल, दौसा खरगोश,
सांभर में अलवर का सांभर, सीकर शाहीन झुंझुनू काला तीतर सिंपल, अजमेर में खड़मोर, भीलवाड़ा में सिंपल मोर, नागौर में राजहंस, टोंक में सिंपल हंस। क्लियर है। तो ये राजस्थान के 33 ज़िले और 33 ज़िलों के हर ज़िलेवार आपको शुभंकर याद है। और मुझे लगता है इस तरीके से थोड़ा आप पढ़ोगे लॉजिकली, तुम्हें भूलने का जो दिक्कत है, भूलने वाली समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। चलो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।